हेलो फ्रेंड्स, यार एक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स क्लास 12th के बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। वो ये है कि ऐसी कौन कौन सी आइटम्स है जो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है और कौन कौन सी आइटम्स जो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होती और इनका रीजन क्या है। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन है वो यही है, ऐसी कौन कौन सी आइटम्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी डोमेस्टिक इनकम वाले क्वेश्चन के लिए। सो माय नेम इज सर्च एंड लेट्स स्टार्ट। भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। भाई स्पाइडर हर्ष नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अब भाई ऐसी कौन कौन सी आइटम्स है जो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी और नहीं होगी और उनका क्या रीजन है। भाई एक बात ध्यान से समझना कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जो भी इनकम आपने कंट्री की टेरिटरी के अंदर कमाई है। भाई टेरिटरी में जितना भी आपने पैसा कमाया वो सारी की सारी आपकी डोमेस्टिक इनकम है। अब भाई आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। तो भाई ऐसी कौन कौन सी आइटम जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली, सबसे पहले है ओल्ड एज पेंशन। ये डोमेस्टिक इनकम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और नेशनल इनकम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि बताओ कि ओल्ड एज जो पेंशन है वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो भाई इसका आंसर नहीं, ये ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होने वाला है ना नेशनल इनकम में, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो भाई ट्रांसफर पेमेंट्स कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपने जो भी पैसा अब्रॉड से कमाया है क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। यार नॉर्मल सी बात है कि आप लोगों ने जो पैसा कमाया अब्रॉड से, वो अब्रॉड मतलब बाहर की कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी से आपने कमाया, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से नहीं कमाया, तो ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा ये। नेशनल इनकम में जरूर इंक्लूड होगा लेकिन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फॉरेन बैंक्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया। भाई कुछ फॉरेन बैंक्स है जिनकी ब्रांचेस है इंडिया में, उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया यहाँ से। तो नॉर्मल सी बात है, अगर इंडिया में कमाया है तो भाई इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपने पैसे कमाए हैं तो ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। तो भाई ये इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कॉलरशिप दी है और हमसे पूछा गया है कि बताओ नेशनल इनकम और सॉरी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो भाई ना तो ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होने वाला, ना ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होने वाला, क्योंकि ये भी एक ट्रांसफर पेमेंट है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है रेंट पेड बाय एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई ध्यान समझना, एम्बेसी ऑफ जापान, जापान की एम्बेसी है इंडिया के अंदर। भाई जापान की एम्बेसी इंडिया के अंदर अगर है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। तो भाई अगर जो भी आपने रेंट दिया है एम्बेसी ऑफ जापान को जो कि इंडिया में है, तो ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एम्बेसी ऑफ जापान जो इंडिया में है वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो भाई ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स है जिससे आप लोग सारी चीज़ों कवर कर लेते हो अपने डोमेस्टिक इनकम वाली आइटम्स को, जो इंक्लूड होती है नहीं होती। तो इन 5 आइटम्स को अच्छे से पढ़ के जाना, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, एम्बेसीज क्या होती हैं, और फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें आपको बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअली में होती क्या है। उसको अगर आप लोग देख लोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो मुझे कमेंट करके बताओ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।